पढ़ने के लिए लोग कोटा जा रहे हैं, पढ़ने के लिए लोग दिल्ली आ रहे हैं। क्यों नहीं जा रहा है कोई वह इन्वेस्टर बिहार में? लोगों को डर लगता है। क्यों नहीं जाते हैं लोग? प्लान करते हैं कि हम जाएंगे बिहार में। बिहार की सरकार जिम्मेदार है। चिराग पासवान जी अगर 2025 में अगर मुख्यमंत्री के कैंडिडेट घोषित हो जाते हैं तो बिहार में सब कुछ चेंज होने की तरफ अग्रसर होता आपको दिख जाएगा। रामविलास जी के जाने के बाद परिवार के तो मुखिया वही थे। मुखिया ऐसे बोलेगा पिताजी के जाने के बाद? ठीक से आप लीड नहीं कर पा रहे, ठीक से परिवार को आप नहीं आगे ले जा पा रहे, तो क्या आप बात कर रहे हैं कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, वो लड़ेंगे? बिहारी होने के नाते बड़ा दुख होता है मुझे। बिहार की जनता देख रही है, आने वाले समय में वो कहीं के नहीं रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इसमें तो हम जीतेंगे ही। 40 में 40 सीटों में हम एक एक गांव, एक एक बूथ हम जाके पार्टी का प्रचार करेंगे। एक एक कार्यकर्ता हमारा मुस्तैदी से लग गया है। स्वागत है आपका जनहित टाइम्स में। हम सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे अहम मुद्दा जो वहां का है वो है जातीय जनगणना। हम सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना के लिए मंजूरी भी दे दी है। तो इसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विवेक कुमार झा। तो आइए इनसे बातचीत शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि जातीय जनगणना का मुद्दा इस टाइम बिहार में गरमाया हुआ है। पटना हाईकोर्ट ने भी उसे मंजूरी दे दी है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं बिहार में? देखिए, जो बिहार की जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, हर मोर्चे पे जो उनकी नीतियां हैं, हर मोर्चे पे वो लोग विफल रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये लगभग 3000 करोड़ के आसपास का इसका जो एक्सपेंस था, इस पैसे का यूटिलाइज अगर वो दूसरे कामों में लेते। आप देखेंगे बिहार में मेजर माइग्रेशन हो रहा है पिछले 20-25 सालों से, छोटे छोटे रोजगार के लिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के लिए, चाहे वो हेल्थ की अपनी सुधारने के लिए, इलाज कराने के क्रम में जो भारत के अलग अलग राज्यों में, चाहे दिल्ली हो, चाहे जो अलग अलग राज्यों में लोग जा रहे हैं। पढ़ने के लिए लोग कोटा जा रहे हैं, पढ़ने के लिए लोग दिल्ली आ रहे हैं, एम्स में इलाज करने के लिए लोग दिल्ली। सरकार अब ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री बिहार में इतने सारी व्यवस्था है टूरिज्म की, अगर वो लाते, अभी लोग अलग अलग उत्तराखंड जा रहे हैं घूमने के लिए, लोग जा रहे हैं पंजाब घूमने, लोग दिल्ली आते हैं घूमने के लिए। लेकिन ऐसा कोई होता है कि लोग ये प्रोग्राम बनाए कि चलो बिहार घूमने चलते हैं? ये सब कौन करेगा? इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? बिहार की सरकार जिम्मेदार है, बिहार की सरकार जिम्मेदार है। तो ये कहीं ना कहीं अब जातीय जनगणना, इसकी क्या जरूरत है? यहाँ भारत में अलग अलग राज्य, जिस आजादी के बाद जो अधिकार दूसरे राज्यों का है, वही अधिकार एक बिहार का था। अब देखिए कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो वहाँ की जो 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 समस्याएं हैं, सरकार उस पर कहीं ना कहीं ध्यान भटका रही है। तो हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब न्यायालय पे सबका अधिकार है, सब जो भारत की जो न्यायपालिका है, उस अगर वो उन्होंने कुछ अगर इस चीज को अपना निर्णय दिया है तो वो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। हाँ सर, आपको क्या लगता है कि जैसे काफी सारी निचली जातियां हैं बिहार में, जातीय जनगणना हो रही है, तो उनको इससे कुछ फायदा होगा या सिर्फ इस मुद्दे पे सिर्फ राजनीति ही की जा रही है? नहीं, देखिए बिहार में अगर आप देखेंगे तो लगातार 15 साल लालू जी की सरकार रही और उसके बाद लगातार नीतीश कुमार जी की सरकार रही। तो वहां पर कास्टिज्म करके, जातिवाद करके कहीं भी, चाहे कि कोई देश हो, कोई राज्य हो, वो विकसित नहीं हो सकता। भारत में आप देखेंगे कितने भी राज्य हैं, 29 राज्य हैं। आप एक दो राज्य को छोड़ के आप देखिए, अगर कोई डेवलप हुआ है वो स्टेट, तो वो विकास के मुद्दे होते हैं। वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग आएंगे, बड़े बड़े जो कारोबारी आएंगे, जो बिजनेसमैन जो पैसा लगाएंगे, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं कॉर्पोरेट से बिलोंग करता हूँ, मैं MBA HR हूँ, अलग अलग कंपनियों में मैंने HR में काम किया। सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है HR की, जो मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट होता है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप करना, ताकि जो एम्प्लॉई है अच्छे से काम करे, अपने डेस्क पे काम करे। वही जिम्मेदारी जो सरकार की होती है। क्यों नहीं जा रहा है कोई वह इन्वेस्टर बिहार में? लोगों को डर लगता है। क्यों नहीं जाते हैं लोग? प्लान करते हैं कि हम जाएंगे बिहार में, हम ये देखेंगे। बहुत तरह की चीजें हैं वहाँ, बोध गया है, मधुबनी में है, मिथिला पेंटिंग दुनिया भर में फेमस है। लेकिन वहां उस तरफ किसी का ध्यान नहीं। ये जातिवाद सरकार फिर से बिहार की जनताओं को, जो पीछे से हम लोग धकेलते आ रहे हैं, पीछे कर दिया। उसे कोई फर्क नहीं होगी, कुछ किसी को कुछ फायदा नहीं होने वाला। हम लोग और पीछे ही चलते जा रहे हैं। उसी का एकमात्र रास्ता, एकमात्र जो ऑप्शन है बिहार में युवाओं पर साथ में ले चलने का, वो है चिराग पासवान। इसलिए हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर 2025 में भाजपा अगर ये निर्णय कर ले कि बिहार को अगर विकास करना है, प्रायोरिटी पे है, माननीय मोदी जी के प्रायोरिटी पे, कि बिहार कैसे डेवलप होगा, और सारे स्टेट अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बिहार क्यों पीछे चला गया? तो वहाँ एकमात्र रास्ता है कि अगर युवा, देखिए पुराने लोग बूढ़े हो गए, बहुत दिन से लगातार
सरकार चला रहे हैं वो, उनको अब आराम करना चाहिए, क्योंकि अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो चिराग पासवान जी अगर 2025 में अगर मुख्यमंत्री के कैंडिडेट घोषित हो जाते हैं तो बिहार में सब कुछ चेंज होने की तरफ अग्रसर होता आपको दिख जाएगा। सर, जो चिराग पासवान है उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया है, इससे उनके जो चाचा हैं वो काफी नाराज दिख रहे हैं, और उन्होंने जो हजरतगंज जो सीट है उस पर भी अपना हाजीपुर जो सीट है उस पर भी अपना दावा ठोका है, तो उससे भी जो उनके चाचा हैं वो काफी नाराज दिख रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि अगला जो कदम है वो चिराग पासवान का क्या हो सकता है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस रामविलास पासवान जी ने उनको राजनीति में लाया, राजनीति में लाके उनको सब कुछ सिखाया बुझाया पूरे परिवार के मुखिया के तौर पे, और वो खत्म होने के बाद, उनका यहाँ से जाने के बाद, निधन होने के बाद उनके परिवार और उनके बेटे को भी टारगेट कर दिया। उनको तो ये सोच, ये कैसा संस्कार उनको है, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं एक कार्यकर्ता के नाते या एक बिहारी होने के नाते कभी कभी अकेले में सोचता हूँ कि जिस रामविलास जी ने उनको इतना आगे बढ़ाया, बिहार में मंत्री बनाया, उनको एमएलए बनाया, एमपी बनाया, बहुत कुछ तरह की बात है, और उनके जाने के बाद उनके बेटे के साथ ये क्या दुर्दशा, अलग अलग परिवार को अलग कर दिया। तो उनको वो तो पता नहीं कैसी कैसी बातें, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कि रोड पे चलने वाले रोड पे जो जानवर होते हैं, जो रोड क्रॉस करते हैं, वो दाएं जाए कि बाएं जाए, इस सोच में ही मर जाते हैं। इस तरीके से अपने भतीजे का उन्होंने उदाहरण दिया। उनको तो रामविलास जी के जाने के बाद परिवार के तो मुखिया वही थे, उनको सबको साथ लेके चलना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा हमारे डीएनए में नहीं है, ये सब गलत चीजें हैं जो उनको तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। परिवार के बड़े की जिम्मेदारी होती है, एक मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि कैसे सबको साथ लेके चले। तो हर फ्रंट पे मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, हम लोग एनडीए के पार्ट को भी एनडीए में मंत्री हैं, माननीय मोदी जी को क्या करना है कि उनको क्या करना है नहीं करना, कोलिएशन गवर्नमेंट है, उनको साथ में लेके क्या करना है। लेकिन एक लोजपा कार्यकर्ता होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते बड़ा दुख होता है मुझे। एक परिवार का मुखिया ऐसे बोलेगा पिताजी के जाने के बाद, ऐसी बात करेगा? उनको हाजीपुर क्या, उनको आराम करना चाहिए, घर में हो गया, बहुत राजनीति हो गई उनकी। घर का बच्चा संभाले, घर का बेटा संभाले, जो उसका पास विजन है बिहार को आगे बढ़ने का। उनके पास क्या विजन है? ठीक से तो बोल नहीं पाते वो, मैं तो उनका सारा इंटरव्यू देखता हूँ, ठीक से तो बोल तो नहीं पाते, वो क्या नेता बनेंगे? लीडर होता है पूरी पार्टी को चलाने लेने वाला, पूरा कार्यकर्ताओं को साथ में ले चलने वाला। वो जब ठीक से आप लीड नहीं कर पा रहे, ठीक से परिवार को आप नहीं आगे ले जा पा रहे, तो क्या आप बात कर रहे हैं कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, वो लड़ेंगे? आपको साथ में बैठ के घर परिवार में बैठ के बात करनी चाहिए। उनको भाभी, जो माँ समान भाभी है, उनके पास वो कभी जाते नहीं है, कहते हैं मिथिला के हैं, हमारा बड़ा संस्कार है। क्या संस्कार है? भतीजा जो लड़का प्रिंस है, चिराग जी के बारे में क्या उलझुल बात करता है। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि उसको बड़ा भाई है। हमारे मिथिला में कहा जाता है कि जो ट्विंस बच्चे होते हैं, जो 5 मिनट 10 मिनट के बाद जो बच्चा घर में दूसरा भाई होता है, वो बड़े भाई जो 10 मिनट के पहले वाले को पैर छूता है, उसको सम्मान, उसको यही संस्कार सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज जो है वो गलत है। अगर ऐसा कुछ उनके मन में अगर है भी, हाजीपुर लड़ना जो आपने मुझे पूछा, वो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, सबको साथ ले जाने से, उनको बंद कमरे में एक मीटिंग करके उनको डिसाइड करना चाहिए। तो ये सब वो जो कर रहे हैं, वो चीज को बिहार की जनता देख रही है। आने वाले समय में वो कहीं के नहीं रहेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। सर, जो आपकी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, इसका भी बिहार में काफी दबदबा है। तो जैसे अब एनडीए के साथ हाथ थामा है, तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें मतलब कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है आपकी पार्टी की? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। चिराग जी के आने के बाद बिल्कुल यकीनन आपने सही कहा, जो हम पिछली बार 40 में 39 सीटें थी, उस समय श्रद्धेय श्री रामविलास जी थे, 6 सीटें हमको हमारी पार्टी को मिली थी। लेकिन मैं आपको आगे बता देना चाहता हूँ, जितनी भी सीटें हमको माननीय गृह मंत्री जी या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा नड्डा जी या माननीय प्रधानमंत्री जी डिसाइड करेंगे, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जो मांग रख रहे हैं, हम उसमें तो हम जीतेंगे ही। 40 में 40 सीटों में हम एक एक गांव, एक एक बूथ हम जाके पार्टी का प्रचार करेंगे। एक एक कार्यकर्ता हमारा मुस्तैदी से लग गया है, और 40 में 40 सीट माननीय मोदी जी के झोली में भेजने का काम करेंगे। 2024 से 29 तक देश आगे कैसे बढ़े, बिहार से निश्चिंत रहे वो चिराग पासवान की पूरी टीम इनके साथ। सर, जो अभी जो गठबंधन बना है विपक्ष की ज्यादातर सभी पार्टियों का मिलकर, उन्होंने नाम रखा है इंडिया।
तो तभी से वो नारा लगाने की इंडिया जीतेगा जब से उन्होंने नाम रखा है। तो इसको आप मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए आप कैसे देखते हैं कि उनको कितना इससे जो गठबंधन बना है उतना मतलब कितना फायदा होगा? देखिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाम रख लेने से कोई अगर अपने हमारे बिहार में ये कहावत है, किसी बेटे का नाम कोई अगर कलेक्टर रख लिया, कोई अगर बाबू रख लिया, तो इससे कोई नाम रख लेने से नहीं होगा। बिहार वो सब फोटो सेशन मात्र है। उनकी जो आप मीटिंग देखेंगे, आप चाहे पटना में हुई चाहे बेंगलोर में हुई, वो एक फोटो सेशन मात्र है। सब लोग कैसे अधिक से अधिक फोटो कलेक्ट करते हैं कि सोशल मीडिया पे कैसे चलाएं उसको, कि हम ये नीतीश कुमार को संयोजक बनने आए, क्या हुआ बीच में उठ के चले गए, उन्होंने प्रेस को भी ब्रीफ नहीं किया। तो वो सब कुछ नहीं है, नाम रख लेने से नहीं होगा। हमारे और देश को आगे बढ़ाने में पूरा देश की जनता बिल्कुल मजबूती से खड़ी है।